इतने बच्चों का मर्डर कर दिया उन लोगों ने। बस यही है, इस्तीफा चाहिए सबसे पहले तो। ये है सिस्टम है, ये चेंज होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे आया हूँ, अगर बैठा हूँ तो सिर्फ इन बच्चों के लिए, लेकिन 100% इस्तीफा देना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट अभी नहीं, बहुत लंबा चलेगा। अभी जंतर मंतर पर तकरीबन रात का समय है। मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा पहले तो भीड़ दिखाएं, किस कदर की भीड़ है। अभी भी आज 9वां दिन है प्रोटेस्ट का और भीड़ की तादाद बहुत ज्यादा है और युवाओं में जोश व खरोश भी बहुत ज्यादा है। साथ ही युवा हो चाहे मिलीनियल्स हो, हर वर्ग के लोग मौजूद हैं। कैमरा पर्सन मेरे ऊपर पोस्टर्स भी दिखाते हैं जहां पर जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक होने पर सुसाइड करी है उनकी तस्वीरें लगी हैं और नीचे लोगों ने लिखा भी है, अपनी अपने जो उनकी मर्जी थी वो लिखा है। इसी पोस्टर के नीचे हमारे साथ मौजूद हैं भूख हड़ताल कर रहे अमित नीति जी। तो अमित नीति जी, आपने आज भूख हड़ताल रखा, आप कब आए? जी, मैं 3 दिन पहले यहाँ पे आया था और आज मैंने भूख हड़ताल रखी। आज आपने भूख हड़ताल रखा। अभी तक आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक लग रहा है। मतलब एक खून में वो है, अभी जोश है। जोश है। तो आप मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं, आपने मुझे बताया कि आप मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं। तो आपने क्या सोचा कि चल के भूख हड़ताल ही करनी है? ऐसा मैं काफी दिन से देख रहा था। मैं वैसे 20 तारीख में भी यहाँ पे आया था। अब मैंने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। इतने बच्चों का मर्डर कर दिया उन लोगों ने, मर्डर ही मान लो, और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। नहीं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, इस्तीफा चाहिए सबसे पहले तो, और जो ये है सिस्टम है ये चेंज होना चाहिए। वैसे मैं सबसे कहता हूँ, सिस्टम है। हाँ, वैसे तो मैं सबसे कहता हूँ कि आवाज बुलंद करके बोलो कि तुम्हारी आवाज संसद भवन तक जाए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप आराम से बोलिए, क्योंकि आपने जो अभी अपने खून में उबाल रखा है और भूख हड़ताल मजाक की बात नहीं है, आप कर रहे हैं, साथ में ही काफी लोग कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जी भी कर रहे हैं और ऐसा के कुछ 6 कार्यकर्ता हैं वो भी कर रहे हैं। जी जी। तो आप लोग पहले तो अपनी एनर्जी सेव करिए, बाकी जो मेन मुद्दा हो कुछ अगर आप खास बताना चाहें तो बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या पूछूं। मेन मुद्दा तो यही है, आप ये देखो कि आने वाला टाइम शिक्षा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और आने वाले टाइम में और ज्यादा होगा। या तो इससे सिस्टम को सुधारा नहीं जानेगा, इतना कुछ नहीं हो सकता। पहले तो सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इसके बाद इससे सिस्टम को सुधारा जा, तभी जाके इन बच्चों का। मैं अगर यहाँ पे आया हूँ, अगर बैठा हूँ तो सिर्फ इन बच्चों के लिए। ये 18 बच्चों ने सुसाइड किया, इनके जिम्मेदार सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान है। ये नहीं, अभी कल एक पेपर और लीक हो गया महाराष्ट्र में, उससे पहले भी 81 पेपर लीक हो रहे। अब ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है। एक गरीब आदमी का बच्चा मजदूरी करके, उसका बाप कैसे कैसे करके उसे पढ़ाता है, ये करता है, उसका सारा कैरियर खराब हो गया बच्चे का। अब वो 15 लाख रुपए कहाँ से दे देगा? इन्हें डोनेशन चाहिए, पेपर लीक होगा, डोनेशन मिलेगी, रिश्वत मिलेगी, उनके नंबर आएंगे, सीधी सी बात है, नौकरी तो मिलती नहीं। अब इन बच्चों की वजह से मैं यहाँ पे आया, इकला मैं यहाँ पे आया, वो हड़ताल पे बैठा, इन्हें साहस मिले, हिम्मत मिले, और ये प्रोटेस्ट अभी नहीं, बहुत लंबा चलेगा, लेकिन 100% इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आप ये बताइए, आपका भी बच्चे वगैरह होंगे, पढ़ाई करते हैं? नहीं, मेरा लड़का है, पढ़ाई करता है, उसने BCA की है, BEd कर रहा। मेरे क्या, ये भी सब अपने ही बच्चे हैं। नहीं, मैंने पूछा हो सकता है, मैंने पूछा क्योंकि आप यहाँ पर आके बैठे तो मुझे लगा शायद कोई आपका अंदर से कोई वो बात हो कि आप आगे बैठेंगे, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप इन सब बच्चों को अपना बच्चा मान रहे हैं और इनके लिए बैठे हो। हाँ, मैं इन्हीं के लिए आया, इन सभी बच्चों के लिए, और इन्हीं के लिए मैं बैठा हुआ। कब तक हौसला नहीं? जब तक धर्मेंद्र प्रधान
इस्तीफा नहीं देगा। और नहीं दिया नहीं दिया तो भले ही जान चली जाए। क्योंकि 9 दिन हो गए प्रोटेस्ट के, और 9 दिन तो अभी हुए हैं, उससे पहले भी कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट कर लिया जाके। देना तो पड़ेगा, दहशतगर्द और देना तो दे। देखिए पहले तो दहशतगर्द का चेहरा देखिए, भूख हड़ताल पे है, कुछ खा पी नहीं रहे, दहशतगर्दी देखिए, बिना खाए पिए दहशतगर्दी दिखा रहे हैं। हाँ, दहशतगर्द है, हम पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। पहले किसानों को बोला जाता, पहले किसान क्या थे, खेती कर रहे, सबको अन्न दे रहे, अन्नदाता है, उन्हें भी खालिस्तानी पाकिस्तानी कभी कुछ कहा गया। आज ये बच्चे अपने काम के लिए, अपनी मांग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे, ये कर रहे, ये भी आतंकवादी हो गए। मुझे एक बच्चे का चेहरा दिखा दो, कौन सा आतंकवादी है, कौन सा पाकिस्तानी है यहाँ पे? जरा जरा से बच्चे हैं, जरा जरा से जो कलर लेके कलर कर रहे हैं, उनमें तो क्या ये क्या है? ये सरकार की पॉलिसी है, प्रोटेस्ट को खत्म करो, ये बता दो, ये तो ऐसे ही रे, ये तो फंडिंग आ रही बाहर से, ऐसे लगे हुए, ऐसे लगे हुए। ये प्रोटेस्ट खत्म करने की साजिश है। कभी इन्हें पाकिस्तानी बता दो, कभी इन्हें खालिस्तानी बता दो, कभी इन्हें कुछ भी बता दो। जवाबदेही जब मांगी जाती तभी ये सब बोलते हैं। जब ये बोलते हैं, जिसकी जवाबदेही बैठे वो जवाबदेही नहीं दे रहा। सबसे पहले उसे इस्तीफा देना चाहिए था। अच्छा, इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? अगर गलती हुई है तो इस्तीफा हाँ, इस्तीफा देना चाहिए था। क्यों नहीं? एक बार देखो, रेल मंत्री थे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, और रेल दुर्घटना हो गई थी, उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दे दिया था, अपने आप को जिम्मेदार मानते हुए। तो हर महीने 1.5 महीने में होता रहता है। और आज तो कोई जवाबदेही है ही नहीं किसी की। कौन ले लगा अपने ऊपर? कोई भी नहीं लेगा। अच्छा, तो ये केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सब सही हो जाएगा? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सही नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग तो होगी। अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो आगे भी होगा, आगे कोई गड़बड़ करेगा उसका भी होगा। और मैं तो ये कह रहा कि ये जो करप्शन है इसमें, ये खत्म होना चाहिए जी। अब मैं यही चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आराम करें, और आपका ये जो भूख हड़ताल है, और आप जितने लोगों का भूख हड़ताल है, ये सक्सेस हो, किसी मुकाम पे इसको मुकाम मिले, बस यही चाहता हूँ। बाकी आप आराम करिए, और आपकी दुआ है, सोच के तो यही लगे कि पूरा होना चाहिए उद्देश्य से। बस आप, अगर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका मिलना चाहिए सर। आप आराम करिए, शांति बैठिए आराम से, गर्मी बहुत है, ख्याल रखिए।